नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम अध्ययन कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का। इससे पूर्व के व्याख्यान में आपने देखा कि राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में वास्तविक रूप जो है उसके विषय में जानने के लिए आतुर होते हैं। उससे आगे देखिए, शकुंतला ससंभ्रमम अम्बो सलिल सेक संभ्रम उद्गतो नवमालिकाम उज्जित्वा बदनम में मधुकरो अभिवर्तते। ससंभ्रमम भय के साथ, अम्बो ओहो सलिल सेक संभ्रम उद्गतो जल के सिंचन से घबरा कर उठा हुआ यह नव मालिकाम उज्जित्वा मधुकरो जो भ्रमर है, नव मालिकाम उज्जित्वा नव मालिका को छोड़कर मे मुखम अभिवर्तते मेरे मुंह की ओर आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, ऐसा कहकर के भौरे से पीड़ा का नाट्य करती है। राजा सस्पृहम विलोक्य, इच्छा पूर्वक देख करके, साधु ठीक है, बाधनम अपि रमणीयम अस्या, पीड़ित होते हुए भी ये सुंदर प्रतीत हो रही हैं। अपिचा और भी सासुयम एवं ईर्ष्यापूर्वक। श्लोक देखेंगे। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वे पथुमतिम रहस्य आख्याय एव स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरहा करौ व्याधुनवत्या पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्त्वान्वेषात् मधुकर हतास्त्वम खलु कृति। राजा दुष्यंत कह रहे हैं, मधुकर हे भ्रमर, त्वम चलापांगाम वे पथुमतिम, तुम चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांत वाले, वे पथुमतिम कांपते हुए या कंपायमान, दृष्टिम जो दृष्टि है या नेत्र जो हैं उनको या उनका बहुसा स्पर्शसी बार बार स्पर्श कर रहे हो। रहस्य आख्याय एवं और रहस्य या गुप्त कथन करने वाले के तुल्य, कर्णांतिक चरहा कान के पास जाकर मृदु स्वनसी मधुर गुंजन कर रहे हो। करौ व्याधुनवत्या और हाथों के द्वारा हिलाती हुई, हाथों को हिलाती हुई या हाथों के द्वारा तुम्हें दूर करने का प्रयास करती हुई, रति सर्वस्व अधरम पिबसि, तुम इस शकुंतला के काम के सर्वस्व स्वरूप अधर का पिबसि पान कर रहे हो। वयम तत्त्वान्वेषात् हता, हम तथ्य के अनुसंधान में हता मारे गए, त्वम खलु कृति और तुम वस्तुतः कृतकृत्य हो गए। यहाँ राजा दुष्यंत जो हैं, वे भ्रमर जो हैं उसमें एक कामी व्यक्ति की कल्पना कर रहे हैं। राजा दुष्यंत ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो शकुंतला हैं वे महर्षि कर्ण की पुत्री हैं अथवा क्षत्रिय से उत्पन्न हैं। लेकिन उसी मध्य एक भ्रमर आकर जो शकुंतला हैं उनको परेशान करता है या पीड़ित करता है। उस समय भ्रमर से परेशान
शकुंतला के हाव भाव और भ्रमर की गतिविधियों को देख करके राजा दुष्यंत उसमें ये अध्याहार कर रहे हैं, मानो यह कौन है, एक कामुक व्यक्ति है। तो उस समय वो कह रहे हैं कि मधुकर, हे भ्रमर, चलापांगम वेपतुमतिम दृष्टिम बहुसा स्पृशसि, कि तुमने कांपते हुए या कंपायमान नेत्रों का बार बार स्पर्श तुम कर रहे हो। रहस्य आख्यायिव कर्णांतिक चरहा, रहस्य की बात कहने वाले के तुल्य तुम कानों के पास जाकर मृदु स्वन से मधुर गुंजन कर रहे हो। करौ व्याधुनवत्या रति सर्वस्व अधरम पेवसी, और हाथों को हिलाती हुई इस शकुंतला के काम के सर्वस्व भूत अधर का पान कर रहे हो। बयाम तत्वान्वेषात हता, हम तो तथ्य के अनुसंधान में कि यह हमारे द्वारा अपनाने योग्य है अथवा नहीं, यह हमारे द्वारा विवाह किया जा सकता है अथवा नहीं, यह जानने में ही मारे गए। तुम खलु कृति, और तुम कैसे हो गए, कृतकृत्य हो गए। हाँ, जो ये श्लोक है इसमें जो अगर हम टिप्पणियाँ देखना चाहें तो रहस्य आख्यायिव, रहस्यम आख्यातुम शीलम अस्य या, रहस्य धन आधन चक्ष धन ऋणी, तात्सील्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय होता है। चक्ष धातु को ख्या आदेश चक्षिन ख्यान से हुआ है। ख्या धातु का केवल सार्वधातुक में ही प्रयोग होता है, आर्ध धातुक में नहीं होता है। रहस्य शब्द का है रहसी भवम। रहस धन यत, यत का या शेष रहता है। कर्णांतिक चरहा कर्णयो अंतिकम, यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्र चरतीति, उसके निकट विचरण करता है। कर्णांतिक चर धन टा, टा का आशेष रहता है। चरेष्टहा से टा हुआ। व्याधुनवत्या, वि धन आ धन धु धन सत्र धनीस णीप, ये इसमें इसकी निष्पत्ति है। धु धातु 5 गणों में होती है, उनके प्रयोगों का उदाहरण कवि रहस्य में है। रति यानी रत्या सर्वस्वम, तत्पुरुष समास है। तत्वान्वेषात, तत्व से अन्वेषात, यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। हेत्वर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्वेष अनुधन, इस धन घय प्रत्यय है। वयम अहम के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग अस्मदो द्वयोस से हुआ है। कृति कृतम अस्यास्तीति, मत्वर्थ में इनि अत इनि ठनौ से कृत धन इनि है। मल्लीनाथ माधव आदि ने इष्टादिभ्यस से यहाँ पर इनि माना है। इष्टादि गण में कृत शब्द नहीं है, उसको आकृति गण मानने पर ऐसा हो सकता है। यहाँ जो अगर विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहें तो रति सर्वस्वम यानी प्रेम के सर्वस्व। प्रेसी के अधर जो हैं, मधु का पान सौभाग्य का चिन्ह माना गया है। अतः भारवी का कथन है कि अधर मधु वधूनाम भाग्यवंतः पिबंती, ये क्रातार्जुनीय में देखने को मिलता है। अधरा पान का अर्थ अधर चुंबन है। मधुकर, यहाँ पर मधुपान का भाव होने से मधुप पाठ अधिक उचित है, इसके लिए पाठ उचित है। वयम तत्वान्वेषात मधुप निहतास्त्वं खलु कृति, हता मारे गए अर्थात हम असफल मनोरथ रहे और तू सफल मनोरथ रहा। ऐसे प्रसंगों में भ्रमर जैसे अशिष्ट व्यक्ति सफल रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी अप्रतिष्ठा का भय नहीं होता है। शिष्ट व्यक्ति अप्रतिष्ठा के भय से ऐसा कार्य नहीं कर सकते। यही भ्रमर और राजा में अंतर है।
इस श्लोक में कमल के भ्रम से शकुंतला से भ्रमर का यह व्यवहार होने से भ्रांतिमान अलंकार है। वयम हता त्वम कृति में उपमान राजा से उपमेय भ्रमर की विशेषता होने से व्यतिरेक अलंकार है। मधुकर में नायक में व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति है। त्वम कृति के लिए पहले 3 चरण हैं, कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। शिखरिणी नामक यहाँ पर छंद है। इस श्लोक में पूर्वोक्त भाव को ही प्राय दोहराया गया है, अतः प्रक्षिप्त ज्ञात होता है। ये प्रक्षिप्त ज्ञात होता है। हाँ, आगे शकुंतला नैस दृष्टो भ्रमति। यह ढीठ भ्रमर नहीं मान रहा है। अन्यतो गमिष्यामि, मैं दूसरी ओर जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, कुछ दूर जाकर के दृष्टिपात करते हुए, कथम इतो अपि आगच्छति, क्या यह इधर भी आ रहा है। हला सखी परित्राय एथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम। सखी, इस दुष्ट भ्रमर से तंग की जाती हुई मुझको तुम बचाइए। ओवे, दोनों सखियां सस्मितम मुस्कुराती हुई कहती हैं, के आबाम परित्रातुम, हम तुम्हें बचाने वाली कौन हैं। दुष्यंतम आक्रंत, दुष्यंत को पुकारो। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, जो तपोवन होते हैं वो राजाओं के द्वारा रक्षणीय होते हैं। ये एक आपसे प्रश्न पत्र में भी पूछा जा सकता है कि किस संदर्भ में और किसके द्वारा कहा गया है। ये आप सब जानते हैं कि जो जिस तरह से राज्य जो है वह राजा के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसी प्रकार से तपोवन भी राजा के क्षेत्र में ही आते हैं। इसलिए तपोवन की संपूर्ण व्यवस्था करना, रक्षा करना जो है वो राजा का दायित्व होता है। राजा अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, राजा जो हैं वो कह रहे हैं कि अब अपने आप को प्रकट करने का ये उचित अवसर है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा कि राजा जो हैं वृक्ष की ओट में या लताओं की ओट में उन सखियों का वार्तालाप सुन रहे होते हैं। तो जब वो जैसे ही ये देखते हैं कि उसकी सखियां कह रही हैं कि दुष्यंत को पुकारिए क्योंकि राजाओं के द्वारा तपोवन की रक्षा की जाती है, तो राजा ये अपने आप को वहाँ उपस्थित करने का अच्छा अवसर महसूस करते हैं और वो कहते हैं, ना भेतव्यम ना भेतव्यम, डरिए नहीं इति अर्धोक्ते स्वगतम, ऐसा आधा कह करके स्वगत अपने मन में, राजभावा तो अभिज्ञाय तो भवेत, अगर मैं इस तरह से कहता हूँ तो मेरा इससे राजत्व प्रकट हो जाएगा। भवतु, ठीक है। एवं तावत अभिधास्ये, तो मैं इस प्रकार से कहूँगा। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टि क्षेपम, थोड़ा सा जाकर के और अपनी दृष्टि को डालते हुए, कथम इतोपि माम अनुसरति, तो क्या इधर भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो या पीछा कर रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, शीघ्रता पूर्वक पास जाकर के। अब श्लोक देखेंगे। मान का पौर्वे वसुमतीम शास्ति शास्तारी दुर्विनीता नाम अयम आचरति अवन्या मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीता नाम शास्त्री, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनके शासक यानी पुरुवंशी जो राजा हैं, उनके इस पृथ्वी पर शासन करते हुए, का अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अवन्याम आचरति, यह कौन है जो भोली भाली तपस्वी कन्याओं से अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। राजा वहां पर स्वयं को प्रकट ना करके इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कोई राजा से परिचित या राज दरबार के कोई व्यक्ति हैं। तो कह रहे हैं कि दुर्विनीता नाम शास्त्री पौर्वे वसुमतीम शास्त्री, कि दुष्टों के शासक जो पुरुवंशी राजा दुष्यंत हैं, उनके पृथ्वी पर शासन करते हुए कायम, यह कौन व्यक्ति है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अवन्याम आचरति, भोली भाली तपस्वी कन्या जो हैं उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है।
अगर हम इसमें व्याकरणात्मक दृष्टि से देखते हैं तो पौरवे पुरो गोत्र अपत्यम पुमान पौरवाहा, पुरुधन अण गोत्र में उत्पन्न, अपत्य अर्थ में अण, पुरो अण वक्तव्य, वार्तिक से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ। सास तरी सास धन त्रिच प्रत्यय हुआ। त्रिच प्रत्यय के कारण दुर्विनीता नाम में कर्तृकर्मणियों कृति से षष्ठी विभक्ति हुई। यहाँ पर शासिता शब्द शास धन तृण अर्थात तृण प्रत्यय से नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि तब न लोक अव्यवहार सूत्र से निषेध होने से दुर्विनीता नाम में षष्ठी नहीं हो सकेगी। शास्ति यस्य चा भावेन भावलक्षणम से सप्तमी अथवा षष्ठी चा अनादरे से अनादर अर्थ में सप्तमी। तपस्वी तपस्वी नाम कन्यासु तत्पुरुष समास हुआ। अब इसका डिटेल में टिप्पणियां देखते हैं। पौरवे से तात्पर्य है पुरुवंश में उत्पन्न राजा। यहाँ ध्यान रखें कि राजा ने मई ना कह करके पूर्ववंशी राजा दुष्यंत और अपने में अंतर प्रकट किया है, जिससे उसे ही दुष्यंत ना समझा जाए। दुर्विनीता नाम इससे स्पष्ट होता है कि राजा दुष्टों को कठोर दंड देता था और अनुशासन का पालन करता था। मुग्धासु यानी भोली भाली सरल, अति भ्रमर का अपराध और भी अक्षम्य था। मुग्धा का लक्षण है प्रथमावतीर्ण यौवन मद विकारा रतौ वामा, कथिता मृदुष माने समधिक लज्जावती मुग्धा, ऐसा साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्रस्तुत दुष्यंत और शकुंतला का अप्रस्तुत पौरव और तपस्वी कन्या के रूप में वर्णन से अप्रस्तुत अलंकार है। यहाँ पर दंड नामक मुख संधि का अंग है, उसका लक्षण है दंडस्तु अविनयादीनाम दृष्टिया श्रुत्या च तर्जनम, ये सुधाकर ने कहा है। आगे देखिए अनसुया आरे न खलु किमपि आहितम, आरे कोई संकट नहीं है। इयम नौ प्रिय सखी मधुकरेण अभिभूयमाना कात्रीभूता, यह हमारी प्रिय सखी भ्रमर के द्वारा तंग की जाती हुई दुखित हो गई थी। इति शकुंतलाम दर्शयति, ऐसा कहकर के शकुंतला को दिखाती हैं। राजा शकुंतला अभिमुखो भूत्वा शकुंतला की ओर मुंह करके अपि तपोवर्तते, क्या आपका तप बढ़ रहा है या कष्ट बढ़ रहा है। शकुंतला साधु असाध वचना तिष्ठति, शकुंतला भय से मौन खड़ी रहती है। अनसुया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, हाँ इस समय विशेष अतिथि के शुभ आगमन से। हला शकुंतले सखी शकुंतला गच्छ उटजम, कुटिया में जाइए, फल मिश्रम अर्धम उपहर, फल युक्त अर्ध ले आइए। इदम पादोदकम भविष्यति, और यह घड़े का जल जो है जल पाद प्रक्षालन हेतु या पैरों को धोने के लिए हो जाएगा। देखिए ये एक बात ध्यान देने योग्य है कि पहले हमारे यहाँ कोई भी अगर अतिथि आता था तो हम उसके क्या करते थे, पाद प्रक्षालन यानी घर के बाहर ही उनके चरण धुलवाए जाते थे या धोए जाते थे। और अगर आज हम ये देखते हैं कि कोविड-19 का ये जो दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर जो चल रहा है, और इसमें भी ये सारे हमें क्या करने हैं, प्रिकॉशंस रखने हैं। अगर हम बाहर से आते हैं तो पैर धोते हैं, तो इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो वास्तव में अनंत काल तक अनुकरणीय है। और उसमें द्वारा उसके अंदर जो भी बातें या संस्कार या जो भी कर्तव्य बताए गए हैं या जो जीवन जीने की पद्धति बताई गई है, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि तत्काल में आवश्यक थी। राजा भवतीनां सुनृत्या एव गिरा कृतम आतिथ्यम, आपके सत्य और प्रिय वचन से ही आतिथ्य कार्य हो गया। प्रियमदा तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्त पर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्य, तो इस सघन छाया
के कारण शीतल इस सप्तपर्ण वृक्ष की बेदी यानी चबूतरा जो है उस पर थोड़ी देर बैठ करके आप अपनी थकान को दूर कीजिए। राजा नूनम यूयम अपि अनेन कर्मणा परिश्रांता, अवश्य ही आप भी इस कार्य से थक गई होंगी। अनसुया हला शकुंतले, सखी शकुंतला उचितम ने पर्युपासनम अतिथि नाम। सखी शकुंतला, यह हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास बैठें। अत्र उपविशामः, वहाँ बैठती हैं। इति सर्वा उपविशन्ति, ऐसा कह करके सभी लोग, तीनों सखियां वहाँ पर बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम, स्वयं के मन में, किम नु खलु इमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीय अस्मि समृता। क्या कारण है कि इस व्यक्ति को देखकर तपोवन के विरोधी विकार का पात्र मैं हो रही हूँ। जिस प्रकार से राजा दुष्यंत जब उसमें प्रवेश करते हैं, किसमें, तपोवन में प्रवेश करते हैं, उस समय राजा दुष्यंत की भी दाहिनी भुजा जो है वो क्या करती है, स्पंदन करती है। और उस समय वो विचार करते हैं कि इस स्पंदन का परिणाम यहाँ कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ जब जैसे ही राजा दुष्यंत को शकुंतला जो है वो देखती हैं तो उनके मन में भी जो तपोवन के विरुद्ध भाव हैं उनकी उत्पत्ति हो रही है। इसी बात को यहाँ व्यक्त किया गया है। राजा सर्वाभिलोक्य, सबको देख करके, अहो समवयो रूप रमणीयम भवती नाम सौहार्दम, ओहो आप लोगों की मित्रता समान आयु और रूप के कारण मनोहर है। प्रियंवदा जनांतिकम, हाथ की ओट में, अनसुये कोनु खलु एस चतुर गंभीर आकृति मधुरम प्रियम आलापन प्रभावान एव लक्ष्यते। अनसुया, यह सुंदर और गंभीर आकृति वाला कौन व्यक्ति है जो मधुर और प्रिय वार्तालाप करता हुआ प्रभावशाली सा प्रतीत हो रहा है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।